नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सबका स्वागत है। मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शुभम भगत के साथ। जेकेपीएसआई की लिस्ट आते ही कोहराम मच गया जम्मू कश्मीर में, बल्कि पूरे देश भर में इसकी चर्चा होने लगी कि किस तरह से घोटाला सामने आया और घोटालाकारियों को फिलहाल लगातार रेड्स का सिलसिला जारी है सीबीआई की ओर से। यानी जहाँ पर लेफ्टिनेंट गवर्नर तब तक ये बात पहुँची थी तो उन्होंने कहा था कि सीबीआई की जाँच होगी और सीबीआई की जाँच के माध्यम से जो भी इसमें आरोपी होंगे वो बख्शे नहीं जाएंगे, चाहे वो कोई ब्यूरोक्रेट हो, चाहे वो मंत्री हो, चाहे वो कैंडिडेट ही क्यों ना हो। पर सवाल बड़ा ये है कि उन घोटालाकारियों ने तो जो घोटाले किए, पर सवाल बड़ा है कई सारे हज़ारों बच्चों का भविष्य जो ताक पर रखकर, यानी हर बार इस तरह के घोटाले होते हैं। पर सवाल बड़ा ये है कि स्क्रैप की गई वो लिस्ट पर जो बच्चे कैट के माध्यम से जिन्होंने कैट तक पहुंचे थे, अपनी जमा पूंजी लगाई थी, अब फिर से जब इस तरह की स्क्रैप हुई है लिस्ट, तो कहां से बार बार वो सरमाया लाएंगे। यानी जमा पूंजी भी लगा दी, अपनी मेहनत भी लगाई और कई बच्चे ओवरेज को भी होने को आए हैं। इनका भविष्य तो जनाब ताक पर है। अब लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से ये क्या गुहार लगाना चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर के इस समय हेड जो है वो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब, उनके मुंह से निकली हुई बात पत्थर की लकीर है। चलिए जानने का प्रयास करते हैं। जी, क्या कहना चाहोगे आप? मैडम, जैसे कि सभी जानते हैं कि हम लोग पहले हमने 6 महीने संघर्ष जो लगातार किया, बिल्कुल, और लास्ट में हम जाके एलजी साहब से भी मिले और एलजी साहब से हमने फेस टू फेस बैठ के उनके साथ हमने बात की कि जनाब हमारे जे मसले हैं, आप इसको 5 ईयर 1 टाइम कीजिए। तो हमें लगा कि वो करेंगे, लेकिन जब फॉर्म भरने की लास्ट डेट थी तो एक ऑर्डर आता है जिसमें एक मीडिया चैनल के थ्रू मुझे पता चलता है कि ये हमारी जो एज रिलैक्सेशन है इसको बढ़ा नहीं रहे, 2 साल ही रखेंगे। और उसका उन्होंने एक्सक्यूज़ दिया कि जो कुछ आला अधिकारी हैं वो जो कह रहे हैं कि इनकी सर्विस कम हो जाएगी। मैडम, सबसे पहले सर्विस कम हो जाएगी, इससे इस पर तो हमारा एक सवाल ये बनता है कि अगर आप 4 साल के लिए अग्निवीर ले सकते हैं तो 27 साल के लिए आप एसआई क्यों नहीं ले सकते। तो ये तो मैडम हो गया ना हमें बेवकूफ़ बनाने वाली बात। फिर उसके बाद मैडम हम लोगों ने जो एक बड़े वकील बीजेपी की पार्टी से संबंध रखते हैं, स्पोक्स पर्सन है, उन्होंने हमें सपोर्ट किया, अनकंडीशनल उन्होंने हमें सपोर्ट किया हमारे लिए। उन्होंने कई बार मीडिया में कहा भी, आपको पता होगा प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की, उन्होंने हमसे ना मात्र जो फ़ी लेकर के, उन्होंने मालूम था कि सब बच्चे बेरोज़गार हैं, ये फ़ी एफर्ड नहीं कर सकते, जिससे जो बन पड़ा उन्होंने वो लेकर के हमें कैट से कुछ ग्राउंड्स कैट के सामने रखे और कैट ने मैडम उन ग्राउंड को जस्टिफाई मानते हुए हमें जो रिलैक्सेशन हमारा 3 साल का बढ़ा दिया। अब मैडम हम ये कहना चाहते हैं एलजी साहब को, जनाब आपको हम लोगों ने रिक्वेस्ट भी की, कैट ने अगर हमारी इस डिमांड को जनून मान के हमें 3 साल का इस रिलैक्सेशन जो हमें बढ़ाया तो आप भी इसको बढ़ा देते जनाब। अब बार बार हम वकील के पास जाएंगे, बार बार मैडम हम इतने पैसे कहाँ से लाएंगे, क्योंकि आपको पता है पिछले 2-3 साल तो 2.5 साल कोविड रहा, काम धंधा सबका बंद है। बार बार मैडम हम किसी को तंग भी नहीं करेंगे, किसी वकील को जाके यार इस बार फिर से हमारी फ़ी तो ले काम करके हमें ये कर दे। तो मैडम हम ये कहना चाहते हैं अली साहब को, जनाब ये धांधली जो इस बार आपके टेनर में जो एक्सपोज हुई है, ऐसी कई धांधली तो पहले भी हुई होंगी, सिर्फ वो एक्सपोज नहीं होती थी क्योंकि सरकारें कुछ ऐसी थी। जनाब अब जब ये धांधली एक्सपोज हुई हैं, आप इस चीज़ को समझो कि सफ़र मैडम विक्टिम हम लोग हैं। अगर हमें एक मौका मिला है उसके पीछे भी इनकी नाकामी है, इनका खुद का एसआरओ जो बार बार इन्हीं के पार्टी के वकील, बीजेपी के पार्टी के वकील कहते रहे कि एसआरओ गवर्नमेंट ने बनाया है, उसको जो फॉलो नहीं कर रहे हैं कि हर साल हम इस रिक्रूटमेंट को चलाएंगे, जो उन्होंने नहीं किया। हम ये कहना चाहते हैं कि कैसे यूपीएससी हर साल फॉर्म निकालती है, एनडीए के, सीडीएस के, असिस्टेंट कमांडेंट के, आईएएस के, कैसे निकालते हैं वो, उनका कैलेंडर, इनका कैलेंडर ही नहीं है। इनका कैलेंडर ना होने की वजह से विक्टिम सफर हम लोग हैं। हम लोग बार बार यहाँ पर, पिछली साल भी मैडम इन्हीं गर्मी में हम यहाँ पर खड़े थे, आज भी हम यहाँ पर खड़े हैं। अब इतनी बड़ी धांधली हुई है, फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट में निकली, जेई में निकली और जो जेकेपीएसए भी निकली। ये तो मैडम अच्छा हुआ, हम एलजी साहब का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने इस पर इंक्वायरी बिठा दी और सीबीआई इंक्वायरी करवा दी। आपको पता है चेयरमैन के घर में रेड्स हो रही हैं, अशोक कुमार जो कंट्रोलर थे उनके घर में हो रही हैं रेड्स हो रही हैं। मैडम ये सब सिलसिला पहले से चलता आ रहा है, अगर क्योंकि ये जो धांधली हुई, क्योंकि फायर एंड इमरजेंसी के मदर ऑफ ऑल स्कैम्स वो तो बार बार के लोग कहते हैं मैडम, वो तो आज तक एक्सपोज नहीं हो पाया। ये मैडम ये इन लोगों, बड़े लोगों की उनकी वजह के बिना ये हो ही नहीं सकता। ये सभी लोग इन्वॉल्व हैं, ये सब लोग हमारे साथ ऐसी ही ठगी करते आए हैं। हम एलजी साहब को ये कहते हैं, बचाने के लिए एलजी साहब को ये कह रहे हैं, एलजी साहब पिछली सरकारों ने हमारे साथ ठगी की है, भले ही आज वो कोई भी हो, ठगी हमारे साथ बड़े अच्छे तरीके से की है। वो ठगी का एक नतीजा है कि हमें एक चांस लाइफ में ऐसा ही बनने का मिला है। आज हम फिर आपके सामने,
अब इसके बाद हम फिर किसी और वकील को अप्रोच करेंगे। ये सिलसिला कब तक चलेगा एलजी साहब? इसको 5 ईयर 1 टाइम तो करो जनाब, आगे भी ये पार्शियलिटी जो है इसमें पारदर्शिता लाओ। अच्छा, हमने अखबार में ये पढ़ा कि ये कह रहे हैं कि अब सीबीटी मोड करेंगे। सीबीटी मोड करने से क्या धांधली नहीं होगी? जेई का पेपर तो सीबीटी मोड हुआ था। ये मैडम सिर्फ ध्यान भटकाने का तरीका, सीबीटी मोड हो जाएगा, धांधली नहीं होगी। जेई का जो पेपर था सभी जानते हैं, सभी बच्चे जानते हैं कि सीबीटी मोड था। मैडम अगर पेपर फ्री एंड फेयर मैनर में करवाना है, सीबीटी मोड हो जो ओएमआर हो, नीयत साफ़ होनी चाहिए कि हमें बच्चों को जस्टिस देना। हम एलजी साहब से ये अपील करते हैं कि एलजी साहब हम बड़े परेशान हैं। आप ये भी देख सकते हैं एलजी साहब कि हमारा जज्बा और जुनून ऐसा कि हम फिर से आ गए यहाँ पर। हम बैठने वालों में से नहीं, हम हो हल्ला करने वालों में से नहीं, हम एजुकेटेड लोग हैं। हम चाहते हैं कि आप हमारी गुहार को सुनो जनाब। हम लोग परेशान लोग हैं, गलतियाँ किसी ने की हैं, भुगतान हम कर रहे हैं। बिल्कुल जी, आप क्या कहना चाहेंगे? जी मैडम, मैं यही कहना चाहूँगा कि जैसे कि हमें पहले CIT से परमिशन मिली थी कि हम एग्ज़ाम में बैठ सकें, तो अभी हम दोबारा ये अफोर्ड नहीं कर सकते बिकॉज़ कि इनकी जो चार्जेस होते हैं, जो फ़ीस होती है एडवोकेट की, वो काफ़ी हाई होती है। मैं 2 बातें रखना चाहूँगा जो काफ़ी बिज़ार है इन द सेम मैनर। पहली तो ये है कि जब ये JKPSI का घोटाला हुआ तो हम एक पॉलिटिकल एंटिटी जो रूलिंग पार्टी से, उनसे मिले थे एंड ही गेव ए वेरी स्ट्रेंज रिस्पॉन्ड। ही डिडंट मेक ए बेलिगस रिमार्क बट दैट वाज समथिंग एल्स। ही सेज कि 10वीं 12वीं में थोड़ी धांधली हो जाती है तो JKPSI में इसमें क्या होगा? ही स्टेटेड ये शब्द कहे गए थे, stated यानी अगर 10वीं 12वीं में इसका मतलब होती आ रही है धांधली, मैडम, और ये हो पता नहीं, रही है। उनको पता होगा। जी। सो वी वर टेकन अबैक कि यार ये ऐसा कैसे हो सकता है। और दूसरा कि हम एक और लीडर से, और जहाँ एडवोकेट कह लीजिए, उनसे साहब से मिले थे एंड ही सेड कि यू कैन नॉट अफोर्ड अ फी बिकॉज आई चार्ज टू मच। तो अभी बात ये है कि जैसे कि हमें अगर दोबारा कैट को अप्रोच करना पड़े तो हम फी अफोर्ड नहीं कर पाएंगे मैम। तो हम चाहते हैं कि हमें भी पोर्टल में इंक्लूड करें जैसे बाकी एस्पायरेंट को करा। अगर एलजी ने साहब ने कहा है कि 33 तक हम दे देते हैं, ठीक है, जैसे हम पिछली बार बैठे थे हम एग्ज़ाम में, तो हम में से मैक्सिमम ये है कि जो इंटरव्यू ड्रॉप आउट हैं, ठीक है मैडम, तो इतनी हम बार बार फ़ी अफोर्ड नहीं कर सकते। हमें भी रेगुलराइज़ किया जाए किस्म का कि हम एग्ज़ाम दे सकें, और जो हमारे में अगर वर्थ होगी, हम प्रोफिशेंसी है, सो वी कैन प्रूव इट। धन्यवाद जी, आप क्या कहना चाहेंगे? मैम बाकी साथी दोस्तों ने तो सब बता दी है मैम। मेन इशू तो 2 ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर ही है। एक, हमारे पे रिसोर्सेज नहीं है इस टाइम पे। अगर हम कोई वकील को हायर करना चाहे तो इतना कॉस्ट कोई भी बच्चा यहाँ पे अभी एफर्ट नहीं कर सकता। दूसरी बात है मैम, पेपर तो अब कैंसिल हो चुका है, ये दोबारा से होना है। तो मैम ये एक डिमांड है कि हमें एक बारी 1 टाइम 3 साल और बढ़ा के 33 तक के लिए 1 टाइम 5 ईयर एज रिलैक्सेशन दे दी जाए। और मैम बस यही 3 साल और बढ़ाया जाए, 3 साल और बढ़ा दिया जाए। लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब, आप जम्मू कश्मीर के हेड हैं और हमारे युवाओं के बल्कि जनता को भी आपसे काफ़ी सारी उम्मीदें हैं। ये कह रहे हैं कि अब जो होना था वो तो हो गया, कहीं ना कहीं फ्यूचर तो अभी भी दाव पर है, स्टेक पर। अब जो दोबारा से जो एग्जामिनेशन हो गया, कम से कम इन्हें 3 साल की रिलैक्सेशन दी जाए ताकि ये बच्चे भी अपेयर हो, और आगे इनकी किस्मत रही, कितनी मेहनत करते हैं वो उसमें क्वालिफाई होंगे ना हो, पर इन्हें एक मौका दिया जाए, एक अपॉर्चुनिटी दिया जाए। क्योंकि बार बार इन बच्चों के पास, इन युवाओं के पास जिनका फ्यूचर कहीं ना कहीं दाव पर लगा, ना ही इनके पास रिसोर्सेज हैं, ना ही बार बार इस तरह के कदम या कैट तक जा सकते हैं, या कि वहाँ के भारी भरकम उनको फीस देनी पड़ी। यानी किस मुश्किलातों का ये सामना कर रहे हैं। पर उम्मीदें आपसे हैं कि कम से कम उस पोर्टल में इन्हें भी परमिशन दी जाए ताकि इन्हें ऐड किया जाए, ताकि ये भी उस भर्तियों, यानी नई जो अब भर्तियाँ होने जा रही हैं, दोबारा से एग्जाम्स होंगे, कम से कम उसका एक हिस्सा बने और इनको एक मौका मिले। तो मौका मिलना अनिवार्य है। अब देखते हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब क्या संज्ञान लेते हैं, क्या इन युवाओं की बात सुनते हैं, क्योंकि उम्मीदें सर आपसे ही हैं। आप ही जम्मू कश्मीर को हेड कर रहे हैं, तो किससे ये उम्मीद करेंगे? आपने सुझाव, अपने कमेंट ज़रूर दीजिए। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।